दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जातीय किसान नेता रवि आजाद जेल में है, मगर जेल से बाहर खड़े उसके सहयोगी जातीय किसान नेता, खाप नेता जनता से माफी मांगने की बजाय आंदोलन की धमकियां दे रही हैं। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे बस एक निवेदन है, इस वीडियो को अपनी जाति बनकर मत देखिएगा। अपनी बिरादरी, अपने नेता, अपने समाज का प्रतिनिधि बनकर मत देखिएगा। इसे एक इंसान बनकर देखिएगा। उस नाबालिग दलित लड़की के दिल में चल रहे डर की जगह खुद को रखिए। उस पिता के सीने पर रखे पत्थर का वजन महसूस कीजिए, जो अपनी बेटी के लिए सिर्फ न्याय नहीं मांग रहा, बल्कि हर दिन समाज और सत्ता के सामने अपना वजूद बचा रहा है। अगर आप इस वीडियो को पीड़ित बनकर उस दलित परिवार की पीड़ा के साथ देखेंगे तो आपको यह कहानी समझ आएगी, आपको दर्द होगा और शायद आपके अंदर का इंसान आवाज उठाए। लेकिन अगर आप इसे आरोपी की तरफ खड़े होकर या सिर्फ अपनी जाति का पैरोकार बनकर देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा जनमंच पर आएगा, गुस्सा पीड़ित परिवार पर आएगा और गुस्सा उसके पक्ष में खड़े हर उस व्यक्ति पर आएगा जो पीड़ित की आवाज उठा रहा है। सच कड़वा लगेगा और आपको यह वीडियो पक्षपाती लगने लग जाएगा। इसलिए तय आपको करना है, आप इस स्टोरी को इंसानियत की नजर से देखेंगे या जाति की दीवार के पीछे खड़े होकर। आज की स्टोरी में हम सिर्फ एक आरोपी, एक केस या एक पंचायत की बात नहीं करेंगे। आज बात उस मानसिकता की है जो कानून के ऊपर अपनी जाति को खड़ा कर देती है, संविधान के सिर पर भीड़ बैठा देती है और न्याय के नाम पर अन्याय को शान से खड़ा कर देती है। आज हम यह भी जानेंगे कि पीड़ित परिवार ने जिस खाप पंचायत पर मुकदमा दर्ज करने की शिकायत दी है, उसमें कानून का पक्ष क्या है। और जिन जातीय किसान नेताओं को लगता है कि शोर ही सच्चाई है, उनसे भी पूछना चाहिए, सच की आंखों में झांकने की ताकत है भी या नहीं। रवि आजाद, यही नाम इस समय हरियाणा की सियासत, समाज और न्याय व्यवस्था के बीच खड़ा है। यह वही रवि आजाद है जिस पर नाबालिग लड़की से जुड़े पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगे। मामला कोई मामूली नहीं, बेहद संगीन था। कानून की सबसे सख्त धाराएं लगी और अब रवि आजाद गिरफ्तार होकर जेल में है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार है और उनके साथ खड़े हैं दलित एक्टिविस्ट और वकील रजत कलसन, जो सिर्फ एक मुकदमा नहीं लड़ रहे, बल्कि उस पूरे जातीय दबाव के खिलाफ खड़े हैं जो न्याय की आवाज को दबाने के लिए खड़ा किया गया था। वे इस लड़ाई में किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि अशोक स्तंभ की तरह अकेले खड़े एक ऐसे स्तंभ है जो सदियों से यह याद दिलाता रहा है कि सत्ता चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, सच और न्याय उससे कहीं बड़ा होता है। कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, असली कहानी इससे आगे शुरू होती है। जिस इंसान ने हर मंच पर खड़े होकर कहा था कि हमें भारत के कानून पर भरोसा है, कानून अपना काम करेगा, वही रवि आजाद जब खुद आरोपी बना तो अदालतों पर भरोसा करने की बजाय जातीय खाप पंचायत का सहारा ले बैठा। वो पंचायत जिसका संविधान में कोई अस्तित्व नहीं है, वो पंचायत जिसे न्याय देने का कोई अधिकार नहीं, मगर वही पंचायत खुद को अदालत से ऊपर और कानून से बड़ा समझने लगती है। इस पंचायत का निमंत्रण पत्र ही सबसे बड़ा सबूत है। अभी पंचायत हुई भी नहीं थी, मगर उससे पहले ही लिख दिया गया था कि मुकदमा झूठा है, यानी फैसला पहले लिख दिया गया, पंचायत बाद में बैठाई गई। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, खाप पंचायतों का इतिहास ही यही रहा है। ये कभी न्याय के पक्षधर नहीं रही। अगर सचमुच न्याय के साथ खड़ी होती तो इस केस में रवि आजाद के खिलाफ खड़ी होती, क्योंकि पीड़ित परिवार उसी खाप क्षेत्र का हिस्सा है, मगर खाप ने जाति चुनी, न्याय नहीं।
जैसे पहले चुना था दुलीना, गोहाना, मिर्चपुर, भाटला, बघाना, छातर, लिस्ट बहुत लंबी है। हर बार जब दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई, हर बार जब दलितों को जलाया, कुचला, उजाड़ा गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया, खाप पंचायतें पीड़ित के साथ खड़ी नहीं हुई, आरोपी के साथ खड़ी दिख जाती है। इतिहास गवाही देता है कि ये पंचायतें न्याय का मंच नहीं, जातीय शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा रही है। इस मामले में भी पोक्सो व SC/ST एक्ट के बावजूद नाबालिग पीड़ित और उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक कर दी गई, जो सीधा सीधा कानूनी अपराध है। पंचायत यहीं तक नहीं रुकी, उसने पीड़ित परिवार के गांव के नजदीक हजारों लोगों की भीड़ का जातीय जमावड़ा लगाया। भीड़ का मकसद न्याय नहीं था, डर पैदा करना था। उस पंचायत में पीड़ित परिवार को झूठा कहा गया, परिवार को जलील करने के लिए उस पर पैसे लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के आरोप लगाए गए। केस में आरोपियों को ही गवाह बनाकर भीड़ के सामने पेश किया गया। सोशल मीडिया पर पंचायत की कार्रवाई लाइव की गई। पंचायत में शामिल हरियाणा के किसान नेता, जो असल में जातीय नेता है, मंच पर खड़े होकर आरोपी के पक्ष में भाषण देते रहे, उसको निर्दोष का सर्टिफिकेट देते रहे। आखिर में सामूहिक शोर के बीच पंचायत ने मुख्य आरोपी रवि आजाद को निर्दोष घोषित कर दिया। इतिहास गवाह है, ऐसे जातीय पंचायतें हमेशा अपनी जाति के आरोपी के साथ खड़ी रही है। पीड़ित अगर अपनी जाति का हो तो उसके पक्ष में, और अगर दूसरी जाति का हो और आरोपी खुद की जाति का तो पीड़ित के खिलाफ। यानी न्याय नहीं, जातीय व्यापार चलाया जाता है। अब जब पीड़ित परिवार ने इस पंचायत पर मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की, क्योंकि कानून साफ कहता है कि पोक्सो मामले में पीड़ित की पहचान उजागर करना अपराध है, तो वही जातीय नेता, वही किसान का मुखौटा पहने जातीय सरगना अचानक कानून के सामने नहीं बल्कि धमकियों के सुर में खड़े दिखाई देने लगे। बयान आने लगा, अगर पंचायत पर केस हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा, यानी अपराध भी करेंगे, कानून भी तोड़ेंगे, और जब सवाल पूछा जाएगा तो आंदोलन की धमकी देंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रजत कलसन के खिलाफ गाली, धमकी और जातीय दबाव की खुली राजनीति शुरू कर दी गई। अब सवाल यही है, ये बेशर्मी आती कहां से है? ये धमकियां देने की ताकत क्या आपकी जाति दे रही है या आपके पीछे सत्ता खड़ी है? हरियाणा में कहावत है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। यहां भी वही हो रहा है। जो नेता किसान आंदोलन के वक्त 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद का नारा लगाते थे, उन्हीं की जुबान दलित की बेटी के मामले में आते ही अचानक क्यों बदल जाती है? जो लोग महिला खिलाड़ियों के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ गले फाड़ फाड़ कर न्याय, सम्मान और कानून की बातें कर रहे थे, आज वही लोग रवि आजाद के बचाव में वही भाषा क्यों बोल रहे हैं जो उस समय ब्रजभूषण के समर्थन में उसके समर्थक बोल रहे थे? तो क्या इनकी नजर में दलित की बेटी बेटी नहीं होती? क्या हरियाणा की बेटी और देश की बेटी सिर्फ उसी बेटी को कहा जाता है जो इनकी जाति की हो? क्या दलित की इज्जत इज्जत नहीं होती? क्या न्याय अब कानून नहीं, जाति देखकर तय किया जाएगा? यही तो असली सवाल है, और आज हरियाणा इस सवाल के सामने खड़ा है। इसी सोच ने हरियाणा को जातीय खाइयों में धकेला है, और यही जातिवादी मानसिकता आज भी लोकतंत्र और संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी है। बात साफ है, यह लड़ाई केवल एक केस की नहीं है, यह लड़ाई है भीड़ बनाम कानून की, जाति बनाम संविधान की, और दलित न्याय बनाम जातीय सत्ता की। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि जब भीड़ हुक्म देने लगे और डर सबसे बड़ा हो जाए, तब चुप रह जाना कायरता होती है और बोलना इंसानियत का फर्ज। जनमंच हाशिए पर खड़े उस आखिरी इंसान की आवाज है जिसके पास न ताकत है, न पहुंच है, न अपना मंच। हम उस गरीब के साथ खड़े रहेंगे जिसकी आवाज हमेशा दबाई जाती रही है।
हम हर उस पीड़ित के साथ खड़े रहेंगे जिसे हर दौर में कुचला गया है। हम हर उस इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे जिसे जाति, धर्म और सत्ता का अहंकार बार बार रोंदता रहा है। सत्ता चाहे दिल्ली में बैठी बड़ी कुर्सियों पर हो, जो लोकतंत्र का सहारा लेकर हिटलरी अंदाज में फैसले सुना रही है, या सत्ता गांव की जातीय पंचायत में बैठी हो, जहां सामंती सोच और जातीय घमंड इंसाफ का गला घोंट देते हैं। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और चुप नहीं रहेंगे। हम पीड़ित के साथ, सच के साथ और न्याय के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कितना भी दबाव क्यों न आए। जनमंच के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां सत्ता और अन्याय से जुड़े रहने की आवाज उठती है। जनमंच हरियाणा पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।